क्या समुद्र में छिपा है एक पूरा यूनिवर्स? क्या समुद्र की अपनी एक अलग दुनिया है? समुद्र के ये रहस्य हैं इंसानों की सोच से भी परे। देखिए समुद्र के अंदर पहाड़ और नदियों के साथ और क्या क्या मिलता है। वैज्ञानिक भी समुद्र के बारे में आज तक सिर्फ 5% ही जान पाए हैं। बचे 95% के बारे में इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि समुद्र की गहराइयों में कितना कुछ छुपा है। तो दोस्तों आज आपको लेकर चलते हैं समुद्र की गहराई में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे समुद्र के कई ऐसे रहस्यों के बारे में जो अब तक भी सभी से छिपे हुए हैं। दोस्तों जैसे जैसे समुद्र की गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको समुद्र की एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। अगर आप स्विमिंग करना जानते हैं और एक अच्छे स्विमर हैं, तो आप समुद्र के 40 मीटर की गहराई में कोई भी व्यक्ति स्कूबा डाइविंग कर सकता है और समुद्र की लहरों का लुत्फ उठा सकता है। इसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स स्कूबा डाइवर होते हैं जो इससे थोड़ा ज्यादा गहराई में जा सकते हैं, लेकिन आम व्यक्ति के लिए इससे ज्यादा गहराई में जाना खतरनाक हो सकता है। एक बार हर्बर्ट निट्स नामक एक एक्सपर्ट स्कूबा डाइवर ने समुद्र में 214 मीटर नीचे गहराई तक जाने का रिकॉर्ड बनाया था और समुद्र के अंदर जाने का अपना एडवेंचर से भरा एक्सपीरियंस शेयर किया था। इसके बाद एक स्कूबा डाइवर ने हर्बर्ट का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया और समुद्र में 332 मीटर नीचे तक डुबकी लगाई। ये रिकॉर्ड तोड़ने वाले का नाम था अहमद गाब्र। और दोस्तों समुद्र में 332 मीटर की गहराई तक जाना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद से आपको समुद्र में कई खतरनाक जानवर मिलने लगते हैं। समुद्र की 443 मीटर की गहराई पर आपको कई अनोखे और खतरनाक जानवर मिलते हैं। समुद्र में जैव विविधता पाई जाती है, जहाँ आपको ऐसे ऐसे जीव देखने को मिलेंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। इसमें से कुछ जीव तो बेहद अजीब भी होंगे। 443 मीटर की गहराई के बाद अगर समुद्र की और गहराई में और जाया जाए तो यहाँ पर लाइट थोड़ी कम हो जाती है और अंधेरा सा छाने लगता है। सूरज की रोशनी यहाँ कम पहुँचती है। धरती का सबसे बड़ा और खतरनाक जीव जिसे ब्लू व्हेल कहा जाता है, वो ब्लू व्हेल समुद्र में 500 मीटर तक की गहराई में तैर सकती है, यानी कि ये उसकी मैक्सिमम लिमिट है। ब्लू व्हेल समुद्र के 500 मीटर गहराई से ज्यादा गहराई में नहीं मिलती है। समुद्र की यह विशाल जीव सामान्य तौर पर 50 मीटर से 250 मीटर के बीच ही घूमती रहती है और इसके बाद पेंगुइन भी 535 मीटर से ज्यादा गहरे समुद्र में नहीं जाते हैं। अगर आप समुद्र के इससे ज्यादा गहराई के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको वो भी बताएंगे, बस आप यूं ही वीडियो में बने रहिए। दोस्तों समुद्र के 700 से 750 मीटर तक की गहराई में जाना बहुत ज्यादा रिस्की माना जाता है। आप यहाँ तक किसी की परमिशन के बिना नहीं जा सकते हैं, लेकिन इतनी गहराई में कई देश समुद्र में अपनी हाई टेक्नोलॉजी से बनी सबमरीन यहाँ भेजते हैं और समुद्र के अंदर चल रही गतिविधियों पर नजर रखते हैं। और आपको बता दें कि समुद्र 830 मीटर की गहराई दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बराबर मानी जाती है। यानी कि दोस्तों समुद्र की 830 मीटर की गहराई में ये बुर्ज खलीफा पूरी तरह से डूब सकता है और यहाँ 1000 मीटर की गहराई में आकर समुद्र में एकदम अंधेरा छा जाता है, क्योंकि यहाँ की 1000 मीटर की गहराई तक सूरज की जरा सी भी रोशनी नहीं पहुँच पाती है और हर तरफ बस अंधेरा ही होता है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ से समुद्र की सबसे रहस्यमय और अनोखी दुनिया शुरू होती है। वैसे तो समुद्र की इतनी गहराई में कोई नहीं आ सकता, लेकिन अगर आ भी जाए तो समुद्र का ये खतरनाक मंजर देखकर कोई भी डर जाएगा। लेकिन यहाँ की एक रोचक बात यह है कि आपको इतनी गहराई में एक बड़ी विचित्र सी मछली देखने को मिलेगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इस मछली के पास इस अंधेरे से निपटने के लिए अपनी एक टॉर्च होती है। कहने का मतलब है कि ये मछली के पास प्राकृतिक रूप से सिर पर एक ऐसा अंग है जहाँ से रोशनी आती है और एक टॉर्च की तरह काम करती है। अंधेरे में ये टॉर्च लेकर घूमने वाली मछली वाकई में कमाल है, लेकिन ये मछली खतरनाक भी बहुत है। इसके नुकीले बड़े दांत शिकार को एक ही बार में घायल कर देते हैं। इस मछली का नाम एंगलर फिश है, जिसकी फोटो आपको गूगल पर आराम से देखने को मिल जाएगी। इसके बाद समुद्र की 2200 मीटर की गहराई में आपको एक अनोखा ऑक्टोपस देखने को मिलेगा, जो कि समुद्र की इतनी ही गहराई में ही देखा जाता है। दोस्तों समुद्र की करीबन 4200 मीटर की गहराई समुद्र की एवरेज गहराई मानी जाती है। इसके इंसानों के लिए तो ये गहराई बहुत ही ज्यादा है, जहां इंसान का पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन समुद्र के मुकाबले में ये समुद्र की बहुत ही मामूली गहराई है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र और कितना ज्यादा गहरा हो सकता है। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समुद्र की 8848 मीटर की गहराई माउंट एवरेस्ट के बराबर है। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, वो समुद्र के 8848 मीटर गहराई के जितनी ऊंची है। दोस्तों यहाँ आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इंसान समुद्र की 10,916 मीटर तक की गहराई तक जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, 1960 में दो युवाओं ने एडवांस टेक्नोलॉजी की बनी सबमरीन में बैठकर समुद्र के 10,916 मीटर गहरे समुद्र को भी देखा है। इतनी गहराई में पहुंचने के लिए इन्हें 5 घंटे से ज्यादा का समय लगा था, मगर इस जगह समुद्र का बहाव इतना तेज था कि उनकी सबमरीन की खिड़की पर लगे शीशे टूटने लगे थे, जिसकी वजह से वो 20 मिनट में ही वहां से वापस चले गए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि समुद्र की गहराई को नापना बहुत ही मुश्किल काम होता है। किसी भी इंसान को समुद्र की इतनी गहराई तक भेजना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए समुद्र की गहराई को जानने के लिए वैज्ञानिक ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं, जिनकी प्रोसेस कुछ यूं होती है कि किसी जहाज पर एक फैथोमीटर नाम का यंत्र लगाया जाता है जो अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करता है। इन तरंगों को व्यक्ति कान से नहीं सुन सकता है। इन तरंगों को समुद्र के अंदर तलहटी तक भेजा
जाता है वहाँ से टकराकर ये तरंगे वापस आ जाती हैं। फिर ध्वनि और समय के बीच कैलकुलेशन करके समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है। 11,034 मीटर की गहराई समुद्र की वो गहराई है जो इंसान द्वारा नापी गई है। ये प्रशांत महासागर की मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप नामक स्थान पर है। मगर दोस्तों, समुद्र की गहराई और इसके रहस्य यहाँ पर खत्म नहीं हो जाते हैं। ये समुद्र का सिर्फ 5% ही है जितना कि इंसान जानते हैं। बचे 95% को आज तक कोई नहीं जान पाया है। ऐसा भी हो सकता है कि समुद्र के अंदर एक अलग ही दुनिया मिले जो आज तक इंसानों की नजरों से कोसों दूर रही हो। समुद्र में इतना पानी है कि हमारी पूरी धरती उसमें समा सकती है। एक बार तो धरती के सारे रहस्य वैज्ञानिक पता लगा सकते हैं, लेकिन समुद्र के बारे में जानना वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि समुद्र के अंदर पहाड़ और नदियां होंगी? चलिए बताते हैं आपको कि समुद्र के अंदर भी होते हैं पहाड़ और नदियां जैसे हमारी धरती पर है। जब कभी समुद्र के अंदर किसी तरह की हलचल होती है तो यहाँ भी पहाड़ का निर्माण होता है। ये हलचल समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटने या भूकंप से उत्पन्न हो सकती है। जो द्वीप बाहर दिखाई देते हैं वो असल में समुद्र के पहाड़ ही होते हैं। इसी तरह के कई पहाड़ समुद्र के अंदर समाये हुए हैं जो कि हमें नजर नहीं आते। नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। ये तो सभी ने सुना होगा, लेकिन समुद्र में भी नदियां होती हैं, ये आप शायद पहली बार सुने। दरअसल समुद्र के पानी का घनत्व बराबर करने के लिए समुद्र में धाराएं पैदा होती हैं। इनका वेग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। समुद्र के अंदर बहने वाली इन्हीं धाराओं को समुद्र की नदियां कहा जाता है। और दोस्तों, समुद्र से जुड़े एक सवाल सभी के जहन में उठता है कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। तो इसके बारे में कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि धरती पर बहुत से खनिजों के साथ साथ नमक भी होता है और बारिश होने के बाद ये नमक नदियों में घुल जाता है और नदियों से समुद्र में चला जाता है। और सूरज की गर्मी से जब समुद्र का पानी भाप बनकर उठता है तो नमक समुद्र में ही रह जाता है। और इसी तरह समुद्र में नमक इकट्ठा होने से समुद्र का पानी दिन ब दिन खारा या नमकीन होता जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे समुद्र के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और समुद्र के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।